ये हमारी प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये निम्नलिखित संख्याओं के आवास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल हमारे पास ऐसे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में लिखे नहीं आते। जब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बच्चे उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो आप लिखा दिख रहा है ऐसा एग्जाम में लिखा नहीं मिलता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बस क्वेश्चन में इतना कर दिया जाता है कि जो निम्नलिखित है ना, ये पेपर में लिखा नहीं आता है, ये निम्नलिखित को यहाँ से वो हटा देते हैं। तो उसकी जगह पर हमारे लिए आता है ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस इसकी जगह पे 140 की जगह 156 हो सकता है, और आगे आप सवाल करोगे तो ये संख्या अकेली चेंज होंगी, क्वेश्चन ऐसा कैसा लिखा रहेगा। अब इसमें जो वर्ड लिखे हैं ना, अभाज्य, दूसरा लिखा है इसमें गुणनखंडों, और तीसरा लिखा है इसमें गुणनफल। ये जो 3 वर्ड है ना, इन्हीं को समझ लो पहले तो इनको आप पहले जानते हो। अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग ना जाए। तो ये ऐसी संख्या है इनमें किसी का भाग नहीं जाता, इनमें खुद से भाग जाता है। और दूसरी बात करते हैं अपन गुणनखंड। गुणनखंड का वैसे तो चिन्ह ये होता है इस तरीके से, ये, लेकिन आप इस गुणनखंड को एलसीएम नाम से जानते हो तो आप एलसीएम नाम से जानो। वैसे एलसीएम नहीं होता है ये, बट आप इसको गुणनखंड को एलसीएम नाम से जानते हो तो उसको एलसीएम समझो। गुणनफल का मतलब क्या होता है, ऐसा निशान गुणा। तो ये 3 चीज़ हमारे अभाज्य, तो अभाज्य है। गुणनखंड मतलब एलसीएम ऐसे जानते हो, गुणनफल का मतलब ये होता है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये सवाल अपन को डायरेक्ट नहीं करना है। इनको अगर आपको कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इसको भाग दे के करिए। सबसे पहले अपन इसमें भाग देते हैं, अपन वो देखो आप इसमें अपन भाग दे के देखते हैं। तो जो मैंने इसमें पहले से भाग देकर रख लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ये 140 में अपन ने भाग दिया है। 140 में अपन ने सबसे पहले कहाँ से भाग दिया है, 2 से। 2 से भाग दिया अपन ने, तो 2 से भाग दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 70। वो यहाँ पर लिख दो। 2 से आपने इसमें भाग दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 70। फिर आप 70 में भाग दो, 70 आया था, 70 से 2 में भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 35। तो 2 से आपने इसमें 70 में भाग दिया तो ये आपको कितना आ गया, 35। कुछ लोग इनको डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको भाग दे किस लिए कराया कि जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो भाग के सवाल तो आते होंगे, तो भाग के सवाल से कर सकते हैं अपन। फिर ये 35, अब 35 में आपने 2 से भाग दिया तो गलत हो गया, तो इसको नहीं करेंगे अपन। तो 2 से भाग दिया 17, गलत कैसे हो गया, क्योंकि 1 बच गया। हमारे यहाँ पर 1 भी नहीं बच रहा था, लेकिन इसमें 1 बच गया, इसलिए हमारा ये गलत माना जाता है। फिर हमने 3 से करने बैठे तो 3 से भाग करने बैठे तो 2 बच गया, फिर भी गलत है। लेकिन 5 से करने बैठे तो हमारा 7 बार भाग चला, कुछ बचा भी नहीं है। ये कुछ बचना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। तो 7 बार भाग चला गया, तो 5 से भाग दिया अपन ने, कितना आ गया जी, 7। और 7 में किसी से भाग जाते नहीं, क्योंकि 7 अपने आप में अभाज्य संख्या, उसमें उसी का भाग जाएगा। 7 एकम 7, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, 140 बराबर ये जो आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 आपका 2 बार आया, इसलिए इसको 2 की घातांक 2 लिख देंगे, इंटू 5 इंटू 7, इसको 7 में इंटू 1 लिख सकते हो, ये नीचे वाला। यही हमारा क्या कहलाता है, आंसर। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है। अगला अपन 156 का करेंगे। फिर वही 3 संख्याओं पर ध्यान देंगे अपन। अभाज्य जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, गुणनखंड और गुणनफल। अभाज्य मतलब ये संख्या है, गुणनखंड मतलब 156 को इस तरीके से ऐसा करके ऐसा करना है। और फिर आता हमारे पास गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा के निशान में, जी ऐसे अपन ने गुणा कर दिए हैं ये, ठीक है। अब 156 का जो अपन करने बैठेंगे ना, तो 156 जब आप भाग दोगे, देखो आपने 156 से भाग दिया, कैसे दिया, 2 से, तो आपका आंसर कितना आया, 78। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो 2 से 78 बार गया जी। कुछ लोग इनको डायरेक्टली करना आता है, इनको आता है, बहुत अच्छी बात है। उनको पहले से ही एलसीएम उनका क्लियर है, बेसिक क्लियर है, वो पहले से इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। फिर 78 भाग दो आप किसका, 2 का, तो 2 से आपने 78 भाग दिया तो आपका कितना आ गया, 39। फिर 39 में 2 से भाग दिया तो 1 बच गया, अब मतलब ये हमारा गलत हो गया, हमारा 1 बचना नहीं चाहिए। फिर आपने इसमें 3 से भाग दिया तो चला गया, कुछ नहीं बचा। तो 3 से भाग दिया तो आपका ये 13 बार में आ गया था। अब 13 हमारे आप में अपने आप में अभाज्य संख्या, वो किसी से नहीं जाती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13 एकम 13 कंप्लीट हो गया। अब इसका जो आंसर लिखेंगे अपन, वो कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 13, यही के ये गुणा में अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 बार आया है ना, ये 2 बार आया ना, तो उसको 2 को अपन 2 घात लिख देते हैं अपन। ध्यान रखना, किसी पर भी जब आप घात चढ़ाते हो ना, तो उसके लिखने का एक सिस्टम होता है। बेस हमेशा बड़ा लिखा जाता है, उसकी घात हमेशा छोटी लिखी जाती है, इसका आप ध्यान रखना। ये 2 सवाल हमारे हो गए। ऐसे अपन को बाकी के और भी करना है। देखो अब हमारे पास फिर वही काम, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, 3 काम करना है। तो ये हमारे पास आ गया 38 25। जब अपन ने इसमें भाग दिया 38 25 में, जब अपन ने भाग दिया तो ये अपन ने 38 25 भाग दिया 2 से, तो 2 से भाग नहीं गया इसमें,
2 से हमने भाग दे के देखा लेकिन नहीं गया, 1 बच गया था। 3 से भाग दे के गया तो चला गया, 3 से भाग दे के गया तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो अपन लिखेंगे अपन 3 से अपन करेंगे 1275। फिर 1275 में 3 से भाग दिया तब भी चला गया, कितना आंसर आया था 425। तो 3 से आपने जो भाग दिया है ना तो आपको कितना आ गया ये 425। फिर आपने 3 से भाग 425 में दिया लेकिन आखिरी में 2 बच रहा, मतलब ये हमारा गलत है। तो फिर हमको इसको 3 से ना देके फिर हमने कहाँ से दिया 5 से दिया तो चला गया, तो हमने इसमें 5 से दिया तो ये हमारे पास चला गया। फिर 85 में हमने 5 से भाग दिया तो ये भी चला गया 17 बार में, तो 5 से भाग दिया तो ये 17 बार में चला गया। अब 17 को किसी से भाग दे नहीं सकते क्योंकि आवाज़ संख्या 17 से जाएगा। हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं हर बार की तरह, 38 25 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। अब जो 3 हमारे पास कितने बार आया था 2 बार, तो हम इसको लिख देते हैं 3 हमारा 2 बार आया। 5 भी कितने बार आया हमारा 2 बार, तो हम इसको भी 2 बार लिख देंगे। 17 × 1 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा ईजी है, हद से ज़्यादा। अब हमारा क्या आ गया हमारा 5005। काम हमारा वही है, आवाज़ गुणनखंड का गुणनफल, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये अपना 5005 को जब आप करने बैठे तो आपके पास ये था 5005 में आपने 3 से भाग दिया, नहीं गया क्योंकि आखिर में 1 बच गया। आपने 5 से फिर 5005 में 5 से भाग दिया। देखो आप हर एक संख्या को 2 से भाग देना स्टार्ट ना करें क्योंकि 2 से भाग देने का एक नियम होता है, 2 से तभी भाग दो जब लास्ट में हमारा 2 4 6 8 0, अदरवाइज 2 से भाग नहीं जाता। ऐसे 5 से भाग देने के भी नियम होते हैं, जब आखिरी में 0 या 5 होगा तभी 5 से भाग जाएगा, अदरवाइज 5 से भाग कभी नहीं जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं जाना। तो 3 से भाग दिया तो जाने नहीं था, 5 से भाग दिया तो चले गया। कितना आ गया हमारे पास 5 से भाग दिया तो अपने 1001 आया था। ये 5 से भाग दिया तो हमारा 1001 आया था। अब 1001 में हमने 5 से भाग देंगे तो नहीं जाता क्योंकि हमको रूल पता चल चुका है कि 5 से भाग तभी जाएगा जब लास्ट में 0 या 5 हो, तो आखिरी में तो 1 है, तो 5 से भाग देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए हमने डायरेक्ट काय से भाग दिया 7 से। 7 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 143। 7 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 143। फिर हमने 143 में भाग दिया 7 से तो हमारे पास कितना आंसर आया, आखिरी में 3 बच गया, मतलब ये गलत है। अब 7 से नहीं जाएगा। 11 से करके देखा तो 11 से चला गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, तो 11 से हम करने बैठेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा जी 13। फिर हमने 13 को किसी से नहीं करना, हमको 13 से 13 में ही करना है अपन को। 13 से अपन को 13 में ही करना है। तो हमारे पास जो आंसर आया ना वो हमारे पास ये आएगा 5 × 7 × 13 × 13 × 1। 5 7 11 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है, बस भाग दे के आप करोगे तो ये सवाल हमारे लिए आ जाएंगे। फिर वही काम है ये वाला, देखो आवाज़ गुणनखंड का गुणनफल। आवाज़ मतलब वही संख्या है और गुणनखंड का मतलब इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। इसका करेंगे अपन, लेकिन इसको भी कैसे करेंगे अपन भाग दे के। तो अपन ने सबसे पहले इसमें यहाँ से भाग देना स्टार्ट किया है। 3 से भाग दे के देखा तो आखिरी में 1 बच गया, मतलब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। 7 से करके देखा फिर 2 बच गया, 7 से भी नहीं गया। 11 से करके देखा तो भी नहीं गया, बड़ी बेशरम संख्या थी, ये किसी से भाग नहीं जा रहा था इसमें। 13 से करके देखा तो बच गए। फिर हम इसको भाग दे के जब हम थक गए तो हमने सबसे लास्ट में कैसे दिया, हमने 17 से भाग दे के देखा। 17 से भाग दे के देखा तो चला गया। हमने 17 से भाग दिया तो हमारा चला गया। कितनी बार गया जाए 437 बार। फिर हमने 437 को 17 से भाग दे के देखा तो नहीं गया, लेकिन उसी को हमने 19 से भाग दे के देखा तो चला गया 23 बार में। 19 से भाग दिया तो हमारा ये कितना आ गया 23, और 23 से ये 23 से कम 23। तो हमारे पास ये आंसर आएगा इसका 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23 इंटू 1 चाहो तो लिख दो, यही हमारा आंसर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहला क्वेश्चन इतने तरीके से पूछ सकता है आपको, 5 तरीके से, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है आपको एग्ज़ाम के लिए। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी जैसा आपके बुक में दिया है वैसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो इस तरीके से, ऐसा लिख के देगा आपके लिए। एग्जाम में अगर ये आएगा तो ऐसा ही लिखा आएगा आपको, अदरवाइज कैसा लिखा नहीं आएगा, इसको आप ध्यान रखना। अब ये कह रहा है इसमें अपन को 2 चीज़ याद करना है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम है कौन सी वाला, तो जब अपन एचसीएफ याद करते हैं तो उसका एक रूल रहता है। क्या रूल रहता है कि 26 और 91 को अलग अलग करो, मतलब 26 का अलग गुणनखंड करो और 91 का अलग करो, इतना सा रूल है। और जब आप बात करते हो एलसीएम की तो एलसीएम में तो ये होता है भैया दोनों को कॉमा लगाकर एक साथ करो। ये कॉमा दीवार का काम करता है, ये इधर से इधर नहीं जाने देगा, इधर से इधर नहीं आने देगा। ठीक है, आ रहा दिमाग में ये।
अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको वही काम भाग देना है अपन को। अब आपको इतना भाग देना सिखा दिया तो आप सीख गए होगे। 2 से भाग दोगे तो 13 बार में जाएगा, 13 एकम 13। फिर आप 7 से करोगे तो फिर ये 13 बार में जाएगा, 13 एकम 13। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि आपने 26 से जो किया है ना, तो कितनी बार में गया, 2 × 13 × 1। 91 का करने बैठे तो 7 × 13 × 1। तो हमको एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन आ जाए वो हमारा एचसीएफ आ जाता है। आंसर ये आ जाएगा तुरंत। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हमारा कॉमन कितना आ गया, 13। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता फिर एक तो आएगा ही, एक तो सभी में रहता है। ये हमारा आंसर आ चुका। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। एलसीएम के सवाल क्या है, जैसे आपने इससे 2 से भाग दिया, 2 से 26 में भाग दिया तो वो तो चला गया था, लेकिन 2 से जब आप 91 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा। जो भाग नहीं जाता उसको हम ऐसा कैसा ही लिख देते हैं कि मत जाओ भाग, ऐसा कैसे लिख दो कि गया ही नहीं है भाग। फिर इसमें 2 से किसी में भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किसी में 5 से भाग नहीं जाएगा। आप भाग कर करके देखोगे तो 7 से जाएगा, लेकिन 7 से 13 में नहीं जाएगा, नहीं जा रहा तो तुम ऐसे कैसे बैठ जाओ। इसमें तो जाएगा 13 से 7 से भाग। फिर ये 13 में किसी से भाग नहीं जाएगा, 13 का 13 में भाग जाता है। तो आपके लिए क्या करना है, अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे करेंगे अपन, तीनों का गुणा कर दो, 2 × 7 × 13। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो 2 सत्ते 14 और 13 14 का जब आप गुणा करोगे तो आपको कितना जाएगा, 182। कितना जाएगा, 182। ये हमारा आंसर आ चुका है। उसने बोला था पूर्णांक 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो कर दिए। ये हमारा एलसीएफ आ गया, जी हमारा एलसीएम आ गया। आप चाहो तो उसमें बीच में एक लाइन खींच दो ताकि आपको समझ आ रहा है कि अलग अलग चीज़ें। अच्छा, अब आगे इसने एक और बात बोली थी कि आप इसकी जांच भी करो। क्या करना है, इसकी जांच करने के लिए किताब में फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखा नहीं आता है। आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, और अगर याद ना हो तो क्या करोगे, चिट बना ले जाना। ठीक है, कैसे करोगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। 2 संख्या कौन सी, जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, यही वाली। तो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, अपन 26 और 91। एचसीएफ कितना है, 13 और एलसीएम कितना हमारा, 182। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो आपका 2366 जाएगा। आप कैलकुलेटर से गुणा करके देख लेना या साइड में अलग से करके देख लेना। इसको करोगे तो ये भी कितना आएगा, 2366। मतलब दोनों तरफ बराबर हो गए। मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जांच हुई, खत्म। इतना इजी सवाल है, एक बार इसको फिर से समझ लो। क्वेश्चन ऐसा ही लिखा आएगा एग्जाम में। एचसीएफ ज्ञात करना मतलब अलग अलग गुणनखंड करेंगे, एलसीएम ज्ञात करना मतलब एक साथ करेंगे, वो भी कॉमा लगाकर। ये करना मैंने आपको बता दिया था। जो दोनों में कॉमन आता है वो एचसीएफ कहलाता है, और ये जितने भी आते हैं ना वो अपन गुणा करके लिख देते हैं, हमारा एलसीएम कहलाता है। बड़ा आसान है। ऐसे आप 2-3 सवालों को करोगे तो आपको और आने लगेगा। जांच करने के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है किताब में, लेकिन एग्जाम में ये आपको लिखा नहीं आएगा, इसलिए आपको रटना पड़ेगा या इसकी चिट बनाना पड़ेगी ना। मेरे हिसाब से तो चिट आसान काम है ना। चलो, अब अपन ये करेंगे, इसका भी क्या ज्ञात करना अपन को, एचसीएफ और एलसीएम। मैंने अभी आपको क्या बताया था, एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों को अलग अलग करो, 510 को अलग करो, ठीक है, और 92 को अलग करो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं अपन, दोनों को अपन एक साथ करेंगे, 510 और 92 को एक साथ ही करेंगे अपन। अब इसका वही सिस्टम, भाग दे के करना है आपको, भाग आपको देना आता ही है। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ उसे, 2 दूनी 4, जो डायरेक्ट करते हैं वैसे ही करते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 से करेंगे अपन, 3 8 24। इसको मैंने डबल से 2 से क्यों नहीं दिया, मुझे पता है आखिरी में 2 4 6 8 0 आएंगे तो 2 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 3 से करके देखा, 3 8 24, 3 5 15। फिर ये 5 से जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। फिर 2 से करने बैठे अपन, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। जब अपन करने बैठे तो ऐसे बड़े आसानी से निकल जाता है। 2 × 3 × 5 × 17 × 1, और 92 का करने बैठे तो 2 × 2 × 23 × 1। अब जो इनमें कॉमन आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। देखो 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी है, मतलब 2 हमारा एचसीएफ आ चुका है। अभी मत सोचना सर 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, ये 23 हैं, कुछ न कोई 3 समझ लेते ना, केवल यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या आ गया जी, हमारा आंसर आ गया है। ऐसे अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे अपन
2 से करने बैठे तो ये तो चला गया 2 से, लेकिन 2 से ये भी चला जाएगा। फिर 2 से करने बैठे, अब ये 2 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मत जाओ, बैठो भैया नहीं, ये तो चला जाएगा। फिर 3 से करने बैठे अपन, 3 से ये चला जाएगा अपना, लेकिन ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये बैठो। जो भाग नहीं जाता उसको अपन वैसा का वैसा लिख देती है, हमारा एलसीएम का रूल होता है ये। फिर हमारा 5 से करेंगे अपन, 5 से ये चला गया, ये नहीं गया तो इसको बैठो, तो यहीं से बैठता बैठता आ रहा था, बैठो भैया जब तक नहीं जाओगे। फिर हम 17 से करेंगे, ये 17 कम 17 और 23, ये आवाज़ संख्या आपको याद करना पड़ेगी, इनमें आप भाग नहीं दे सकते। आपको याद होना चाहिए 29 तक कम से कम 10th में कि आपकी ये किसी से नहीं जाएंगी। अब इसके बाद अपन को क्या करना है वो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या क्या याद करना है इसमें अपन को, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, दोनों को अलग अलग करना है अपन को, क्या करना है, दोनों को अलग अलग। और एलसीएम 336 होगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 54। और अब एलसीएम करने के लिए बैठे होगे तो आपको पता है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले सवाल की जांच नहीं करी अपन ने, जांच नहीं करी, जांच नहीं की तो गलती हो जाएगा अपना, क्योंकि नंबर कट जाएगा। वैसे तो अभी तक मेरे हिसाब से तो जांच करना अभी तक आया नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको आना चाहिए। इसका एलसीएम निकालेंगे अपन, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। किसी का मोबाइल निकालना, जरा कैलकुलेटर यूज़ करेंगे अपन। इनका गुणा कैसे करते हैं अपन, मोबाइल से, है ना, कैलकुलेटर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये एक ही फॉर्मूला रहेगा आपका, 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इनका गुणा कर लेना, गुणा करना मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 80 इसको पकड़ो जरा, इंटू 23, ये हमारे पास आ गया ये 23,460। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर आ गया, एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर जो अपन गुणा कर रहे हैं ना, इसका जो जांच करते हैं, कैसे करते हैं, दोनों संख्या को गुणा करना है, तो दोनों संख्याओं को क्या कर लो, गुणा कर दो, कर दिया। और एचसीएफ कितना था अपना, एचसीएफ आया था हमारे पास 2, ये कितना आया था 23,460। अभी 23,460 जो आए थे इसमें 2 का गुणा और कर लो, तो जी हमारे पास हो जाएगा 46,920। अब ये दोनों संख्या थी हमारे जो क्वेश्चन में, ये दोनों, इनका और गुणा करके देख ले, यही आना चाहिए तो हमारा सही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 510 इंटू 92, 46,920। ये हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे अपन, जांच हुई। ठीक है, इस तरीके से अपन को सवाल करना है। अब यहाँ पर करेंगे अपन वही सिस्टम, यहाँ पर एचसीएफ करना मतलब अलग अलग करो, और एलसीएम करना है तो दोनों का एक साथ करो, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ये भी हमारा सवाल सेम वैसे ही है, एचसीएफ और एलसीएम क्या करना, एलसीएफ का मतलब होता है अलग अलग और एलसीएम का मतलब होता है दोनों का एक साथ। अब करने बैठेंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया, तो भाग दे के करते हैं अपन, भाग दे के आप करते रहना। ये जो डायरेक्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं, 2 एकम 2, 1 इधर बचा 13 होगा, 2 छीं 12, 1 इधर होगा, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से करते हुए चले जाते हैं। तो 336 का हमारे पास जो आया है ना डाटा, वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का करने बैठेंगे अपन, तो 54 का जो करने बैठे अपन, तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चाहो तो इस इंटू में एक लिख सकते हो, जरूर नहीं है वो। अब इसमें एचसीएफ वही आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 हमारा क्या आ गया कॉमन। तो 2 बार ये आए तो 2 3 क्या हो जाएगा जी 6। अब हमारा एचसीएफ 6, अभी तक हमारा एक ही कॉमन आता था, अब 2 संख्या कॉमन आई तो उनका भी गुणा कर दिया, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6, खत्म। एलसीएम बड़ा आसान है, एलसीएम कैसे करते हैं अपन, वही ये 2 से चला गया तो 2 से ये भी चला गया, अब ये 2 से और जाएगा,
लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे बैठो। अब ये 2 से और जाएगा लेकिन ये नहीं गया तो ऐसे कैसे बैठो। जब तक वो नहीं जाएगा तो तब तक तुमको आज ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पर करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 9 27। अब 3 से फिर जाएगा, ये नहीं जाएगा तो ये बैठे रहेगा। 3 3 का 9 और 3 एकम 3। अब ये कहाँ से जाएगा बेटा अपना 7 से। तो जो हमारे पास एलसीएम की जो वैल्यू आएगी ना वो हमारी क्या आएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। ठीक है, ये हमारी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को गुणा करना पड़ेगा इसको गुणा। अब देखो कैलकुलेटर से तो अपन डायरेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को कर लो, कितना आ गया 4, फिर इन दोनों को कर लो, कितना आ गया 4, इन दोनों को कर लो, कितना आ गया 4, और इन दोनों को कर लो तो कितना आ गया 21। आप इन दोनों को गुणा कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 16। इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको जो हो जाएगा 84। फिर इन दोनों को गुणा करोगे 16 चौको 64, हासिल आई 6, 16 128, 128 और 6 कितने होते हैं 134। ये हमारे पास आ गए। एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे अपन कि अपना यही आंसर आया, क्योंकि जल्दी जल्दी कर दिया अपन ने। 16 × 84, ठीक है 1344 आएगा। ये हमारा क्या आ चुका बेटा अपना ये एलसीएम, और यही हमारा आंसर है। जांच का वही कैसा बेटा फॉर्मूला एक ही। कैसा फॉर्मूला रहेगा, 2 संख्याओं का क्या करना है आपको, 2 संख्याओं का करना है बेटा आपको गुणनफल। क्या करना है अपन को, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, ये 336 और 54। एचसीएफ कितना हमारा 6, ये कितना हमारा 1344। फिर करेंगे अपन दोनों का गुणा, दोनों का अगर सेम आ गया तो हमारा सही है। 336 इंटू 54 तो जो हमारा जाएगा 18,144। इसका गुणा करके देखेंगे अपन, 6 × 1344। ओह गॉड, गलत कैसे हो गए। ये आपका मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 8,144 आना चाहिए था। वो गलती हो गई कि अपन ने 2 दूनी कितने किए 4, 2 दूनी कितने किए 4, 3 3 का ये कितना आता हमारा 9 आना था। यहाँ पर ये कितना आया था हमारा 9, यहाँ से गलत हो गया था हमारे पास। तो जी हमारे पास आ जाता 9 × 9, 9 दूनी 18, 189। इन दोनों का जब आप गुणा करते तब आपका आंसर आता 16 × 189, तो आपको जो आता है 3024। यहाँ पर आपका गुणा करते 3024 का। अब 3024 का अगर आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18,144 आंसर आ जाएगा। ये हमारा, इसमें जांच नहीं, इसको लिखेंगे अपन जांच हुई। बहुत अच्छा ही हो गई, लेकिन अच्छी लग रही हो, सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा वही है। अब आज आप जानते ही हो गुणनखंड आपको पता ही है। इन पूर्णांकों के अपन को क्या करना है, एक एचसीएफ ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो सिस्टम हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे सिस्टम को अपन। सिस्टम क्या रहेगा हमारा, तीनों को अलग अलग करो, 12 को अलग, 15 को अलग और 21 को अलग। ठीक है, ये तीनों अलग रहूँ। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो तीनों को एक साथ करते हैं अपन, ये इनका रूल होता है। ठीक है, देखो 200 करने बैठे अपन, 2 6 12, ये तो बड़े आसान है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो फटाफट हो जाते हैं हमारे। ये आप लोगों को आते हैं, बस इसका कॉमन लेना अपन को। 12 को करने बैठे तो 2 × 2 × 3 आया, और साथ में 1 लिख दो। 15 को करने बैठे तो 3 × 5 × 1 आया, और 21 को करने बैठे तो 3 × 7 × 1 आया। अब अगर तीनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या रहेगा एचसीएफ। अभी अपना 2 में कॉमन आ रहा था, अपना काय में आएगा 3 में, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 3। ऐसे एलसीएम करेंगे अपन। एलसीएम बड़ा आसान है, 2 से किया, इसमें चला गया भाग, ये दोनों 2 से नहीं जाएंगे तो इनको बोलेंगे ये तुम ऐसे ही बैठो, 2 3 6। अब 2 से कोई से नहीं जाएगा, देखो ये 2 से नहीं गए थे अपन को ऐसे बिठाते लेके आ गए। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। ये आवाज़ संख्याएँ किसी से नहीं जाएंगी, ये अपने आप से ही जाएंगी। 5 5 से जाएगा, और ये 7 बचा है तो 7 का से जाएगा 1 से। इसका जब आप एलसीएम करोगे तो उनका गुणा करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4,
3 5 15, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 60, और ये इन दोनों को गुणा करके कितना जाएगा 420, इन दोनों को गुणा करके कितना जाएगा 420, यही आपका क्या रहेगा आंसर। सेम यहाँ पर है, जब आप HCF करने बैठते हो तो आपको प्रोसेस तो पूरी फॉलो करना पड़ेगी। 17, 23 और 29, तो ये किसी से नहीं जाती, ये अभाज्य संख्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये किसी से नहीं जा सकती। ये 17 17 से ही जाएगा, 23 से कम 23 और 29 से कम 29 से किसी से जाते नहीं है। अब अपन इसका HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 17 × 1, 23 का करेंगे तो 23 × 1, क्योंकि यही आ रहा है, और 29 का करेंगे कितना आएगा हमारा 29 × 1। तो हमारा HCF जो आएगा ना, तीनों में जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता हमारा एक, एक इसमें भी है, एक इसमें, एक तो सभी का होता ही है, जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक, इसलिए एक है। अब इसका LCM करेंगे तो LCM कैसे करेंगे, एक साथ, लेकिन इनका भी आपको सिस्टम पता होना चाहिए। इनका सिस्टम क्या है कि इसका सिस्टम वही है, ये अपने आप से जाएंगे, 17 कम 17, ये किसी से नहीं जाएगा, करने का मेथड यही रहेगा, 23 से कम 23 और 29 से कम 29। LCM बराबर जो हमारे पास आएगा 17 × 23 × 29, इन तीनों का आप गुणा कर लोगे तो आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, इन तीनों का गुणा कर लेना, यहाँ पर लिख लेना। देखो इसको गुणा करते हैं, यहाँ पर लॉक खोलो इसे, इन तीनों का अपन गुणा कर लेते हैं, 17 × 23 × 29, ये कितना होगा हमारा 11,339, ये हमारा क्या आ गया आंसर। यहाँ पर भी देखेंगे अपन, फिर वही काम, HCF ज्ञात करना और LCM। तो HCF जब अपन ज्ञात करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि तीनों को क्या करो अलग अलग, इनको क्या करना है अलग अलग, और LCM करना है तो तीनों को एक साथ। अच्छा, एक बात आपके माइंड में ये कन्फ्यूज आई होगी कि आपने इसको जब कर रहे थे तो इनकी तो जांच कर रहे थे, इनकी जांच क्यों नहीं करी। इनकी जांच इसलिए नहीं की अपन ने क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, इसमें तीन संख्याएं हैं, इसलिए फॉर्मूला इसमें नहीं लगा। क्यों नहीं लगा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कितनी संख्याएँ हैं, तीन संख्याओं का अपन चेक नहीं करते हैं। देखो 8 का करने बैठेंगे अपन, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का करने बैठे 3 3 9, 3 एकम 3, 5 से करने बैठे इसको, ये अपने सिंपल काम है। 8 का करने बैठोगे तो आपके पास ये आया था, 9 का करने बैठे तो आपके पास ये आया था, और 25 का करने बैठे तो आपके पास ये आया है। अब तीनों का अगर देखो ना तो कॉमन इसमें कुछ नहीं आ रहा, केवल ये 1 ही दिख रहा है जो एक कॉमन आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो कौन आता है, एक। इसको करने बैठेंगे 2 से तो ये अकेला जाएगा, ये तो ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, ये फिर ऐसे कैसे बैठ रहेंगे क्योंकि 2 से जा ही नहीं रहे, फिर ऐसे कैसे बैठ रहेंगे ये। अभी 3 से करेंगे तो 3 से 3 3 9, अब 25 फिर बैठेगा, वहीं से बैठता आ रहा है 25, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, ये 25 फिर बैठेगा। अब ये कहाँ से जाएगा हमारा 5 से, 5 एकम 25 और 5 एकम 5। तो LCM जो हमारे पास है ना वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 5 15, इन दोनों को गुणा कर लो, 6 चौको 24, 15 5 75, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर हो कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है ये हमारा बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है आपको, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आया है जी। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे इसके लिए, एग्ज़ाम में करने का एक ही तरीका होता है कि इसका जो फॉर्मूला अपन ने रट के बैठे थे उसी को रखना, क्योंकि दो संख्या हैं HCF और LCM है। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, यहाँ पर दिया है क्या क्या दिया है, 2 संख्याएँ दी हैं अपन को। क्या दिए हैं बेटा अपन को, 2 संख्याएँ। 2 संख्याएँ कौन कौन सी हमारी, 306 और 657। इसका HCF कितना दिया है अपन को, 9, और LCM का क्या बोल रहा है अपन से कि ये आप ज्ञात करो। फिर अपन अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, भले ही चाहे ना जानते हो लिखना पड़ता है ना, चूँकि हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल।
बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या कौन सी हमारी है जो क्वेश्चन में दी हुई थी, 306 और 657। HCF कितना हमारा 9 इंटू LCM। ये गुणा में 9 है ना, इस तरफ कायम हो जाएगा जी भाग में, कायम हो जाएगा जी भाग में हो जाएगा जी। और यहाँ पर क्या बचा जी केवल LCM। अब चाहे 9 से आप इसमें भाग दे दो, 9 से चाहे इसमें भाग दे दो, किसी में भी दे दो भाग तो चला ही जाएगा। देखो इसमें देंगे 9 कम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचे तो 27 होगा, 9 तिया 27। आपको अगर नहीं देना आता ना तो साइड में भाग दे के देख लेना ऐसा, 9 सत्ते 63, 2 मिनट, 9 तिया 27, कितना आ गया जी 73 आ गया था जी। तीन क्या बचा यहाँ पर, ये अपना रफ है ध्यान रखना, 306 और 73 बचा है LCM। इन दोनों को आप जो गुणा कर लोगे, इन दोनों को गुणा करने पर जो कुछ आपको आएगा वो आपको कहलाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका। अब अगले हमारे जो 4 सवाल बचे हैं वो हमारे ये हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आते भी हैं। 5 बार जांच कीजिए कि ये सब, ये किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है। व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है आपका वो चक्कर लगाने वाला, उसके चक्कर में अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास